नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, जो हम सदियों से करते तो आ रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर, अपने घरों के अंदर, समाज के अंदर, पर पर हमें उसके पीछे विज्ञान क्या है, वो नहीं पता। ना ही कभी हमने जानने की कोशिश की है। अभी पिछले संडे को मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें बड़े विस्तार से समझाया गया इस चीज़ के बारे में। अब जैसे फास्टिंग है, व्रत है, हम हर रोज़ रखते हैं। एक व्रत होता है एकादशी का व्रत, जो 1 महीने में 2 बार आती है, एकादशी। ये अमावस्या से 4 दिन पहले और पूर्णिमा से 4 दिन पहले। सभी घरों में रखा जाता है मोस्टली, रखते आ रहे हैं, बहुत युगों से रखते आ रहे हैं। भई इसका महत्व क्या है? अगर हम सनातन धर्म के अनुसार चलें तो ये एकादशी व्रत जो है एकादशी है, भगवान विष्णु को समर्पित है, उनके गुणों को समर्पित है, जो इस सृष्टि को चलाने वाले और इस सृष्टि का पालन-पोषण करने वाले हैं। अब ये हम व्रत कर तो रहे हैं, कई चीज़ों का हम कठोरता से पालन भी करते हैं। एक बात आती है कि एकादशी के व्रत में चावल और पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या तर्क है? अगर आप किसी से भी जो व्रत करने वाले हैं ना, उनसे पूछ लोगे, वो आपको नहीं बता पाएँगे कि हम जल का ग्रहण क्यों नहीं कर रहे और चावल का ग्रहण क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं ले रहे हम? इसके पीछे जो विज्ञान है, वो क्या है? या जो हमारी सनातन परंपरा है, क्योंकि सनातन परंपरा में तो कहानियाँ बना दी जाती हैं, कहानी जोड़ दी जाती है और वो कहानी के अनुसार ही हम व्रत रखना शुरू कर देते हैं, डर के मारे या लाभ के मारे, भी ये लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक लाभ क्या है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। आज हम विस्तार से इसी विषय पर बात करेंगे। चावल क्यों नहीं खाते? चावल में कहते हैं जल तत्व अधिक होता है। जब जल तत्व और दूसरा चंद्रमा की जो कलाएँ हैं ना, जैसे ये हमारे जो महीने हैं, देशी महीने, ये चंद्रमा की कला के अनुसार चलते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। तो उस दिन जैसे एकादशी वाले दिन चंद्रमा का उफान ऊपर की ओर होता है। जब हमारे पेट के अंदर पानी भरा हुआ, जो पेट भरा हुआ हो, तो जल तत्व अव्यवस्थित हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण मानसिक संताप, मानसिक बेचैनी, शारीरिक बेचैनी, शरीर सुस्त हो जाता है और कई बीमारियां लगने का डर रहता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं करते, क्योंकि चावल के अंदर ना जल तत्व ज़्यादा होता है। अगर जल तत्व ज़्यादा होगा, तो चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई चीज़ है ये। विज्ञान कहता है, मैं नहीं कहता, विज्ञान कहता है, ये चंद्रमा की जो कलाएँ हैं, वो पानी को ऊपर की ओर उछालती हैं, मन को बेचैन करती हैं। एकादशी के दिन जल क्यों नहीं पीते? वही बात आ जाती है, जब पेट भरा हुआ हो, उसमें जल हो, एकादशी का दिन हो, चंद्रमा उप की जो, क्योंकि जल को ऊपर की ओर खींचता है वो, ज्वार-भाटा जिसे कहते हैं, ज्वार आता है, तो उसके कारण हमें बेचैनी हो सकती है, मानसिक असंतुलन हो सकता है। इसलिए जल नहीं पिया जाता। कहते हैं कि अगर हम महीने में 1 दिन निर्जल रह जाएँ, पानी ना पिएँ, तो हम अपनी कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को दूर कर सकते हैं, फास्टिंग के द्वारा, व्रत के द्वारा, और कई लोगों ने ठीक भी किया है इसको, कर भी रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को
जान लें और उसके बाद व्रत रखें, तभी फायदा है। नहीं तो क्या फायदा, जब हम व्रत रखते रहते हैं। वैसे ही हमें उसका इतिहास क्या है, मिथिहास क्या है, उसके पीछे विज्ञान क्या कहता है। एक जापानी वैज्ञानिक हुए हैं किशोनारी ओशोमी, जिन्हें 2016 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने बताया कि उपवास हमारे शरीर के अंदर ऑटोफैगी की प्रक्रिया को एक्टिव करता है और लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, न खाने से तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो अपने आप को खुद साफ करना शुरू कर देती हैं और अंदर जो हमारे मौजूद कचरा होता है वो अपने आप ही साफ होना शुरू हो जाता है। ये विज्ञान कहता है। व्रत के पीछे कहते हैं फास्टिंग कैंसर जैसी बीमारियों को, असाध्य बीमारियों को ठीक करती है, उनसे बचाती है और बुढ़ापे को दूर रखती है। अरे बुढ़ापा शरीर में तो आनी है ना, पर जो उसकी ना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं आती। निर्जला व्रत रखने से हमारी किडनी और हमारे शरीर के जो अंग हैं वो विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं, उनको आराम मिलता है जब हम जल नहीं पीते। कहते हैं ना ज़्यादा जल पीना भी, जब लोग कहते हैं कि दिन के अंदर 8 लीटर या 5 लीटर या 2 लीटर पानी पियो, तो वो भी कई बार नुकसानदायक हो जाता है। एक दिन तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लो, निर्जल भी पानी नहीं पीना बस उस दिन। इसलिए एकादशी के व्रत में ये पानी नहीं पीने दिया जाता, कहा जाता है पानी मत पिए, ताकि आपकी जो किडनियां हैं या आपके और अंग हैं, महत्वपूर्ण जो अंग हैं, हमारा ब्लैडर है, यूरिन प्रॉब्लम जो आती हैं वो नहीं आएंगी अगर हम एकादशी के दिन या महीने में एक दिन कभी भी। वो तो हमें ना एक बता दिया गया कि आप इस दिन ये काम कर लो। हमारी हर तिथि के ऊपर अलग अलग खाने निर्धारित किए हुए हैं। अगर आप विस्तार से सनातन धर्म की, हमारे वेदों का अध्ययन करो तो आपको अनेक प्रकार की भ्रांतियां जो हमारे मन में चल रही हैं उनका निराकरण। व्रत रखने से मानव शरीर, मन और चेतना के बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है व्रत रखने से। अगर महीने में 2 दिन हम एकादशी पर व्रत रख लें, चावल ना खाएं उस दिन और पानी ना पिए, तो वी कैन लिव ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। जिस दिन हम भोजन नहीं करते उस दिन हमारे पाचन तंत्र को पूर्ण विश्राम मिलता है और शरीर अपनी आंतरिक सफाई की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है। जो भी हमारे अंदर जमा हुआ मल होता है, गंध होता है, वो साफ होना शुरू हो जाता है और बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेती है। तो हर रोज भी हम फास्टिंग कर सकते हैं। अगर जैसे शाम को 6 बजे खाना खा लिया और अगले दिन आप 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं, तो कितने घंटे की फास्टिंग होगी आपकी, देख लो। 12 और 2 14, 14 घंटे की फास्टिंग, नाइट फास्टिंग, ये भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। इसको तीर्थ स्थानों पे जाते हैं या किसी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो हम कोई ना कोई चीज को वहां छोड़ कर आते हैं। भी एक चीज छोड़ दी मैंने, उससे क्या होता है कि इस त्याग से ध्यान में स्पष्टता, हल्कापन और मानसिक स्थिरता का अनुभव होता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ये शरीर की प्रक्रिया है। फास्टिंग करने से हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर स्ट्रांग होती है। अपनी भूख, प्यास और स्वाद पर हम नियंत्रण पाना सीख लेते हैं। अब मैं अपने बारे में बताता हूं कि मैं चावल नहीं खाता। कोई मजबूरी हो तो अलग चीज है, मैं चावल को अवॉइड करता हूँ। कई चीजें हैं मेरी लाइफ, जैसे कड़ी है, बेसन की बनी, नहीं खड़ी खाता मैं।
जब बाजार की बनी हुई चीज़ें हैं वो बहुत कम खाते हैं। तो हम जब फास्टिंग करते हैं तो हम अपने जितने भी ये हमारी भूख, प्यास, स्वाद उस पर नियंत्रण कर लेते हैं। ये जीभ का स्वाद है ना, जीभ हर चीज़ को देखकर कहती है कि खा लो, मन कहता है खा लो, पर हम उन चीज़ों पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं। एकादशी का व्रत शरीर, चंद्रमा और चेतना के बीच संतुलन की साधना है। विज्ञान इसे आज ऑटोफैगी, डिटॉक्स और फास्टिंग की बात करता है। हमारे पूर्वज हमें ये चीजें पहले ही बता गए थे, हमें ज्ञान नहीं, हम कर तो रहे हैं, उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इन चीजों का ज्ञान हो और आप करें। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।